ओम शांति 10 डिसेम्बर 2025। परम शिक्षक श्री भगवान उपाध्याय। मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिन्स एट होम अर्थात पुण्य कर्म प्रथमे निज घरु आरंभ हुए। सेथिपाई प्रथमे निजे आत्म अभिमानी हेबा पाई परिश्रम कर, तापरे अन्य मानंकु कुह। निजको आत्मा मने करी आत्मा मानंकु ज्ञान सुनाओ, तेबे ज्ञान तरबारी रे धार आसीजिब। आजिर प्रश्न, संगम जुगरे केउ दुईटी कथा उपरे परिश्रम करिबा द्वारा सत्ययुगी सिंहासनर मालिक होइजिब? संगम जुगरे केउ दुईटी कथा उपरे परिश्रम करिबा द्वारा सत्ययुगी सिंहासनर मालिक होइजिब? उत्तर, एक रे दुख सुख निंदा स्तुति रे समान स्थिति रहु, एही भली अभ्यास कर। केही जदि किछि ओलटा सीधा कहिले बा क्रोध करिले तुमे चुप होई जाओ, केबे भी मुख द्वारा ताली बजाओ नाही। दुई रे आखि को सिविल अर्थात निर्विकारी कर। विकारी दृष्टि बिल्कुल समाप्त होई जाऊ। आमे समस्ते आत्मा भाई भाई अटु। निजको आत्मा मने करी अन्य मानंकु ज्ञान दियो। आत्म अभिमानी हेबार परिश्रम कर, तेबे सत्ययुगी सिंहासनर मालिक होइजिब। संपूर्ण पवित्र आत्मा माने ही सिंहासनर अधिकारी हेबे। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानंक सहित कथा हेउछन्ति। तुम आत्मा मानंकु एही तृतीय नेत्र मिलिछि, जाहाकु ज्ञानर नेत्र मध्य कुहा जाउछि। एहा द्वारा तुमे निजर भाई मानंकु देखुछ, तेणु एहा बुद्धि द्वारा बुझुछ ना जेबे आमे भाई भाई को देखिबा, तेबे कर्मेंद्रिय माने चंचल बा हलचल हेबे नाही। आउ एहीपरि अभ्यास करी करी जेउ आखि विकारी होई जाइछि ताहा निर्विकारी होइजिब। बाबा कहुछन्ति, विश्वर मालिक हेबा पाई परिश्रम तो करिबाकु पड़िब ना, तेणु वर्तमान एही परिश्रम कर। परिश्रम करिबा पाई बाबा नुआ नुआ गुह पॉइंट्स मान शुणाउछन्ति ना, तेणु एबे निजकु भाई भाई बोली बुझी ज्ञान देवार अभ्यास करिबाकु हेब। पुणी जेउ गायन रहिछि जे वी आर ऑल ब्रदर्स बा आमे समस्ते भाई भाई, एहा प्रकृतरे होइजिब। एबे तुमे सतरे भाई भाई अट, काहींकिना बाबांकु जानिछ। बाबा तुममानंक सहित सेवा करुछन्ति। साहस पिलांकर साहाଯ୍ୟ बाबांकर। तेणु बाबा आसी सेवा करिबा पाई एही साहस देउछन्ति। तेणु एहा सहज हेला ना, तेणु प्रत्येह एहाकु अभ्यास करिबा तेणु प्रत्येह एहाकु अभ्यास करिबाकु हेब। एथिरे अलसुआ हेबा अनुचित। एही नुआ नुआ पॉइंट्स पिलामानंकु मिलुछि। पिलामाने जानिछन्ति जे आम आत्मा भाई मानंकु बाबा पढ़ाउछन्ति। आत्मा माने पढ़ुछन्ति। एहा आत्मिक ज्ञान अटे। एहाकु आध्यात्मिक ज्ञान मध्य कुहा जाउछि। केवल वर्तमान समय रे एही आत्मिक ज्ञान आत्मिक पितांक ठारो मिलुछि, काहींकिना बाबा संगम जुगरे ही आसुछन्ति। जेतेबेले कि सृष्टि बदलुछि, सृष्टि बदलिबा समय रे ही एही आत्मिक ज्ञान मिलुछि। बाबा आसी एही आत्मिक ज्ञान देउछन्ति जे निजको आत्मा बोली भाव। आत्मा अशरीरी आसीथिला, एठारे पुणी शरीर धारण करिछि। आरंभरु वर्तमान पर्यंत आत्मा 84 जन्म नेइछि, किंतु क्रम अनुसारे जिए जेपरि आसीथिबे से सेहीपरि ही ज्ञान जोगर मेहनत करिबे। पुणी देखिबाकु मिलुछि जे जिए जेपरि कल्प पूर्वरु परिश्रम करिथिले, पुरुषार्थ करिथिले, सेमाने एबे मध्य सेहीपरि परिश्रम करुछन्ति। निज पाई परिश्रम करिबाकु हेब, अन्य काहा पाई तो करिबाकु हुए नाही। तेणु निजको ही आत्मा बोली भाबी निज पाई परिश्रम करिबाकु हेब। अन्य किए कौन करुछि सेथिरे आमर कौन जाउछि?
चैरिटी बिगिन्स एट होम अर्थात प्रथमे प्रथमे निजकु परिश्रम करबाकू हेब परे अन्य भाईमानंकु कहब। जेबे तुमे निजकु आत्मा बोली भाबी आत्मा को ज्ञान देव तेबे तुम ज्ञान तरबारी रे धार रहिब। मेहनत तो लागिब ना, तेणु निश्चय किछि ना किछि सहन करबाकू पड़ुछि। वर्तमान समय रे दुख सुख मान अपमान निंदा स्तुति ए सबु अल्प बहुत सह्य करबाकू पड़ुछि। तेणु जेतेबेले केही ओलटा सीधा कहूची चुप होई जाओ। केही जदि चुप होई जाए तेबे अन्य जने क्रोध करिपारिब नाही। जदि केही कथा कहूची एवं अन्य जने मध्य कथा कहिले तेबे मुखर ताली बाजी थाए। जने जदि मुखर ताली बजाइला एवं अन्य जने शांत रहिले तेबे सबु चुप। बास एही कथा बाबा सिखाउछन्ति। देख केबे केही क्रोध कले चुप होई जाओ, स्वतः तार क्रोध शांत होई जिवो, ताली बाजिब नाही। जदि ताली सहित ताली बाजिला तेबे गड़बड़ होई जिवो। सेथिपाई बाबा कहुछन्ति हे संतान माने केबे हेले एही कथारे ताली बजाओ नाही। ना विकारर ना कामर ना क्रोधर ताली बजाओ। पिलामानंकु प्रत्येकंकर कल्याण करिबाकू हेबो। एते सबु जेउ सेंटर खोला होईछि कोन पाई? कल्प पूर्वरु मध्य एहीपरि सेंटर स्थापित होइथिबो। देवता मानंकर मध्य देवता बाबा देखुछन्ति जे बहुत संतान मानंकर सेंटर खोलिबार शौक रहुछि। कहुछन्ति मु सेंटर खोलिबी, खर्च मध्य बहन करिबी। तेणु दिन को दिन एहीपरि होई चालिबो। काहीकिना जेते विनाशर दिन निकटतर हेब सेते पुणी एही सेवार शौक बढ़ी चालिबो। एबे बापदादा उभय एकत्र अछन्ति, तेणु प्रत्येकंकु देखुछन्ति जे कौन पुरुषार्थ करुछन्ति, कौन पद पाइबे, काहार पुरुषार्थ उत्तम, काहार मध्यम, काहार कनिष्ठ अटे ताहा तो देखुछन्ति। शिक्षक मध्य स्कूल रे देखिथांती जे छात्र केउं विषय रे उपर तल अटंती। तेणु एठारे मध्य सेहीपरि हेउछि। केतेक संतान भल भावरे ध्यान देउछन्ति, तेणु निजको उच्च बोली भाबुछन्ति। कौनसी समय रे पुणी भूल करुछन्ति, बाबांको मने पकाउ नाहांती, तेणु निजको कम बोली भाबुछन्ति। एहा स्कूल अटे ना। पिलामाने कहुछन्ति बाबा आमे केबे केबे बहुत खुशी रे रहुछु, केबे पुणी खुशी कम होई जाउछि। तेणु बाबा एबे बुझाउछन्ति जे जदि खुशी रे रहिबाकू चाहुछ तेबे मन मना भव, निजको आत्मा बोली भाव एवं बाबांको मध्य मने पकाओ। सम्मुखरे परमात्मांको देख, से अकाल तखतरे बसिछन्ति। सेहीपरि भाईमानंक आड़कू मध्य देख, निजको आत्मा भाबी भाईमानंक सहित कथा हुआ। भाई को मध्य मु ज्ञान देउछि, भौणी नुहे भाई भाई आत्मा मानंकु ज्ञान देउछि। जदि एही अभ्यास तुमर होई जिवो तेबे तुमर जेउ विकारी दृष्टि रहिछि, जहा तुमको धोखा देउछि, ताहा धीरे धीरे बंद होई जिवो। आत्मा आत्मा मध्यरे कुदृष्टि रहि परिबो नाही। देह अभिमान आसिले तळकू खसी जाउछन्ति। अनेक कहुछन्ति बाबा मोर दृष्टि विकारी होई जाउछि। अच्छा, विकारी दृष्टि को एबे निर्विकारी दृष्टि कर। बाबा आत्मा को तृतीय नेत्र देइछन्ति। तृतीय नेत्र द्वारा देखिले तुमर देह को देखिबार अभ्यास तुटी जिवो। बाबा पिलामानंको निर्देश तो देउछन्ति, एहा बा ब्रह्मांको मध्य सेहीपरि कहुछन्ति। एही बाबा मध्य देह मध्यरे आत्मा को देखुछन्ति। तेणु एहाको ही रुहानी ज्ञान बोली कुहा जाउछि। देख पद केते उच्च पाउछ, एहा बहुत उच्च पद अटे। तेणु सेहीपरि पुरुषार्थ मध्य करिबा उचित। बाबा मध्य बुझुछन्ति जे कल्प पूर्व भଳି समस्तंकर पुरुषार्थ चालिब।
କେହି ରାଜାରାଣୀ ହେବେ, କେହି ପ୍ରଜା ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ବସି ଯୋଗ କରାଉଛ, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଅନ୍ୟର ଭ୍ରୁକୁଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଭଲ ସେବା ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବସନ୍ତି, ସେମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଖୁବ୍ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଆରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମେହନତ ରହିଛି। ଏହି ରୁହାନୀ ଜ୍ଞାନ ଥରେ ମାତ୍ର ମିଳୁଛି, ଆଉ କେବେ ହେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ନା କଳିଯୁଗରେ, ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମିଳିବ। କେବଳ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ, ତାହା ପୁଣି କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ। ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ପକ୍କା କରି ନିଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ହିଁ ଦେବତା ହେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ହେଲେ ପୁଣି ଦେବତା କିପରି ହେବ? ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆମେ ଏହି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ ଏପରି କେହି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭାବି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ବାବା ଯାହା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କର। ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଯେ କ'ଣ ଏହା ଠିକ୍, ଏହା ଆମର ଫାଇଦାର କଥା ତ? ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ ଯେ ବାବାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମକୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଷ ମହିଳା ଉଭୟଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ହିଁ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ହୋଇଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପିତା ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ହିଁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବା କୁହାଯିବ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ନେନଦେନ। ଏହି ବାବା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ଅତିଥି ଆଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ଆତ୍ମାକୁ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଶରୀରରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭାବି ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଅନୁଭବ ହେବ ଯେପରିକି ଏହି ଶକ୍ତି ତୁମ ମୁଖରେ ଅଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନର ତରବାରୀରେ ଶକ୍ତି ଭରିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଉଛ ନା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଦେଖ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବିଚାର କର, ଏହା ଠିକ୍। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ବାବା ସହଜ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଚକ୍ର ଲଗାଇଲେ, ଏବେ ନାଟକ ପୂରା ହେଉଛି। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା। ତମୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇ ସତୋପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ପୁଣି ଏହିପରି ହିଁ ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଉଛୁ। ଦେଖ ବାବା କେତେ ସହଜ କରି ବତାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବନ୍ଧାୟମାନ ଅଟେ। ଏଠାକୁ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଶିଖଉଛି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଅନ୍ତିମ ମତି ଅନୁସାରେ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଗାୟନ ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ଅନ୍ତିମ କାଳର ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ବାବା ବସି ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ସଦ୍ଗତି ହୋଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ହେବୁ, ଅମୁକ ହେବୁ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଉଛି କି ମୁଁ ଯାଇ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବି। କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ବାବା ତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ନଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ଏହି ସିଡ଼ିରେ ତ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଜିନ୍ର ବା ବେତାଳର କାହାଣୀ ରହିଛି ନା, ତାକୁ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଓହ୍ଲାଇବାର କାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ନାଟକ ହିଁ ହେଉଛି ଚଢ଼ିବା ଏବଂ ଓହ୍ଲାଇବାର। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବହୁତ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବସି ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଆତ୍ମା ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ଭାରତବାସୀ ହିଁ ସତୋ ରଜୋ ତମୋ ହେଉଛନ୍ତି।
अन्य कौनसी देशवासी को कुहाजिब नाही जे पूरा 84 जन्म नेउछन्ति। बाबा आसी कहउछन्ति जे नाटकरे प्रत्येक आत्मांकर पार्ट निजस्व अटे। आत्मा केते छोट वैज्ञानिक मानक बुद्धि रे आसीब नाही जे एते छोट आत्मारे एही अविनाशी पार्ट किपरि भरी होइछि। एहा हेला सबुठारु चमत्कार कथा। एते छोट आत्मा केते पार्ट करुछि ताहा मध्य अविनाशी। एही ड्रामा मध्य अविनाशी एवं पूर्व प्रस्तुत अटे। एपरि केही कहिबे नाही जे केबे तैयारी हेला ना, एहा प्रकृति अटे। यही ज्ञान बहुत वंडरफुल। आउ केबे केही ए ज्ञान बताई परिबे नाही। काहार भी शक्ति नाही जे एही ज्ञान को बुझाई परिबे। तेणु बाबांकु प्रतिदिन बुझाई चलिछन्ति। तेणु बाबा पिलामानंकु दिन प्रतिदिन बुझाई चलिछन्ति। एबे एही अभ्यास कर जे मु आत्मा निज समान करिबा पई आत्मा भाई को ज्ञान देउछि। बाबांक ठारु संपत्ति नेबा पई समस्त आत्मांकर हक रहिछि। बाबा आसुछन्ति सबु आत्मांकु निज निजर शांति अथवा सुखर संपत्ति देबा पई। आमे राजधानी रे थिबा समय रे बाकी समस्ते शांति धाम रे थिबे। पछरे जय जयकार हेबो। एठारे सुख ही सुख रहिबो। सेथिपाई बाबा कहउछन्ति पवित्र हेबाकु पड़िबो। जेते जेते तुमे पवित्र हेबो सेते आकर्षण बढ़िबो। बिल्कुल पवित्र होई गले तुमे सिंहासनर अधिकारी होई जिबो। तेणु एही अभ्यास कर। एपरि भाव नाही जे बास एहा सुनिली एवं कानरू बाहर करिदेली। ना, यही अभ्यास बिना तुमे चली पारिबो नाही। निजको आत्मा बोली भाव। आत्मा भाई भाई को बसी बुझाओ। रुहानी बाबा बसी संतान मानंकु बसी बुझाउछन्ति। एहा रुहानी आध्यात्मिक ज्ञान कुहा जाउछि। एही ज्ञान आध्यात्मिक पिता ही देउछन्ति। पिलामाने जेतेबेले संपूर्ण निर्विकारी होई जिबे, एकदम पवित्र होई जिबे, तेबे जाई सत्ययुग सिंहासनर मालिक हेबे। जे पवित्र हेब नाही सेमाने मालारे मध्य आसिबे नाही। मालार तो कौनसी अर्थ थिब ना। मालार रहस्य को अन्य केही मध्य जान नाहंती। माला काहीकि गड़ाउछन्ति काहीकि ना सेमाने बाबांकु बहुत सहयोग करिछन्ति। तेबे काहीकि स्मरण न करा जिवो। तुमको स्मरण मध्य करा जाउछि एवं पूजा मध्य करा जाउछि एवं तुम शरीर को मध्य पूजा करा जाउछि। मोर तो केवल आत्मा को ही पूजा करा जाउछि। देख तुमर डबल पूजा हेउछि मो ठारु मध्य अधिक। तुमे देवता हेउथिबारु देवता मानंकर मध्य पूजा करा जाउछि। सेथिपाई तुमे मध्य अधिक पूजा पाउछ तथा विश्वर मालिक मध्य हेउछ। देख तुमर केते श्रेष्ठ करुछि। देख तुमको केते श्रेष्ठ करुछि। जेपरि गेल्हा संतान मानंकु बहुत स्नेह थिबा कारणरु तांकु कोलरे बसाई थांती, मुंड उपरे मध्य बसाई देई थांती। सेहीपरि बाबा एकदम मुंड उपरे बसाई देउछन्ति। अच्छा, मीठे मीठे शिखिलधे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति। नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। गायन एवं पूजन योग्य हेबा पाई स्पिरिचुअल अर्थात आत्म अभिमानी हेबा को पड़िबो। आत्मा को पवित्र करबा को हेबो। आत्म अभिमानी हेबार परिश्रम करबा को पड़िबो। 2 नंबर। मनमना भवर अभ्यास द्वारा अपार खुशी रे रहबा को हेबो। निजको आत्मा भाबी
आत्मा सहित कथा हेबाकु पड़िबो। आखिकु सिविल अर्थात निर्विकारी करिबाकु पड़िबो। आजिर वरदान मास्टर रचयितार स्थिति द्वारा विपद समय रे मध्य मनोरंजनर अनुभव करुथिबा संपूर्ण योगी भव। मास्टर रचयितार स्थिति द्वारा विपद समय रे मध्य मनोरंजनर अनुभव करुथिबा संपूर्ण योगी भव। मास्टर रचयिता स्थिति रे स्थित होई रहिबा द्वारा बड़रू बड़ विपद बा परिस्थिति एक मनोरंजनर दृश्य। मास्टर रचयिता स्थिति रे स्थित होई रहिबा द्वारा बड़रू बड़ विपद बा परिस्थिति एक मनोरंजनर दृश्य अनुभव हेब। जेपरि महाविनाश भली विपत्ति को मध्य स्वर्गर गेट खोलिबार आधार बोली कहुछ, सेहिपरि जेकोनोसी प्रकारर छोट बा बड़ समस्या बा विपत्ति मनोरंजनर दृश्य भली देखा जाऊ। हाय हाय परिवर्ते मुखरू अहो शब्द बाहरु अर्थात दुखद परिस्थिति मध्य सुखदायी अनुभव हेउ। तेबे दुख एवं सुखर ज्ञान थिले मध्य तार प्रभाव रे आसु नथिबो। दुख को मध्य सुखर दिन आसीबार आधार मने करुथिबो। तेबे कुहाजिबो संपूर्ण योगी। बाबा कहउछन्ति मास्टर रचयिता स्थिति रे स्थित होई रहिबा द्वारा बड़रू बड़ विपद वा परिस्थिति एक मनोरंजनर दृश्य अनुभव हेब। जेपरि महाविनाश भली विपत्ति को मध्य स्वर्गर गेट खोलिबार आधार बोली कहुछ, सेहिपरि जेकोनोसी प्रकारर छोट बा बड़ समस्या बा विपत्ति मनोरंजनर दृश्य भली देखा जाऊ। हाय हाय परिवर्ते मुखरू अहो शब्द बाहरु अर्थात दुखद परिस्थिति मध्य सुखदायी अनुभव हेउ। तेबे दुख एवं सुखर ज्ञान थिले मध्य तार प्रभाव रे आसु नथिबो। दुख को मध्य सुखर दिन आसीबार आधार मने करुथिबो। तेबे कुहाजिबो संपूर्ण योगी। आजिर स्लोगन हृदय सिंहासन को छाड़ी साधारण संकल्प करिबा अर्थ धरणी उपरे पाद रखिबा। हृदय सिंहासन को छाड़ी साधारण संकल्प करिबा अर्थ धरणी उपरे पाद रखिबा। ओम शांति। अव्यक्त इशारा एबे संपन्न बा कर्मातीत हेबार तीव्र इच्छा प्रकट कर। कर्म करिबा समय रे शरीर मध्य हालका पणिया मनर स्थिति रे मध्य हालका पणियार अनुभव हेउ। कर्मर फलाफल मन को आकर्षित न करू। कार्य जेते जेते बढ़ी चलिथिबो हालका पणिया मध्य सेतिकी बढ़ी चलिथिबो। कर्म निज आड़कू आकर्षित न करू बरं निर्देशकर्ता मालिक होई कर्म कराउछन्ति एवं करिबा वाला कर्मेन्द्रिय गुड़िक निमित्त होई कर्म करुछन्ति। जदि यही अभ्यास को बढ़ाई चलिबो तेबे संपन्न तथा कर्मातीत सहजरे होइजिबो। ओम शांति।